बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल हुरैन किचन एंड लाइफस्टाइल। आज हम बनाने जा रहे हैं रोस्ट मटन चाँप। हम मटन चाँप को किस तरह से रोस्ट कर सकते हैं, इसके कई तरह के तरीके हैं। आज मैं आपके साथ जो तरीका मटन रोस्ट चाँप का मैं शेयर करूंगी वो बहुत शानदार और 15 मिनट में बनने वाली रेसिपी है, जो इतनी मज़े की है कि आपने शायद ही पहले कभी खाई हो। तो हम इसे 1 टेबलस्पून ऑयल में रोस्ट करेंगे। ये इतनी शानदार रेसिपी है कि इसके लिए ना तो ज़्यादा बर्तनों की ज़रूरत है, ना स्टीमर की ज़रूरत है, और ना ही फाइल पेपर या बटर पेपर की ज़रूरत है। सारी चीज़ों के बगैर मैंने इसको बहुत आसान कर दिया है। इस रेसिपी में आपको नया ट्विस्ट देखने को मिलेगा और इतनी मज़े की और शानदार ये रेसिपी होगी कि जब आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको बहुत पसंद आएगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने एक बॉल लिया, उसमें मैंने 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन और ग्रीन चिली का पेस्ट लिया। फिर मैंने इसमें भर के 1 टेबलस्पून सूखा धनिया पाउडर, 1 टीस्पून इसमें मैंने हल्दी, 1 टीस्पून मैंने इसमें रेड मिर्ची पाउडर, और इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें गरम मसाला और 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक डालकर इसमें 5 से 6 टेबलस्पून मैंने इसमें सिरके के डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। जब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ना तो अपनी जो चाँप हमने ली थी मटन की, वो अब मैंने इसको ये जो मिक्सचर बना के रख लिया है, और अब हम इसमें चाँप, ये देखें मैंने इसको अच्छे से इसको धो लिया और माशाल्लाह कितनी शानदार हमारी चाँप्स हैं। इसको मैंने सिरके में 2 टेबलस्पून सिरके में डालकर इसको मैंने आधे घंटे के लिए डिप करके तो इसका पानी स्ट्रेन कर दिया था। उसके बाद मैंने इसकी मैरिनेशन कर रही हूँ। मैंने ये जो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये बहुत इजी है, और अगर आप डाइट करते हो या आप वेट लूज़ करना चाहते हो तो उसमें भी ये बहुत ये जो लोग कीटो डाइट करते हैं उसमें ये रेसिपी बहुत बेस्ट है, क्योंकि इसमें घी का इस्तेमाल बिल्कुल 1 टेबलस्पून के बराबर है, इससे ज़्यादा नहीं हुआ। ये देखें मैंने इसको अच्छे से, इसका वो जो हमने मसाला मिक्स किया था हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मैंने इसको ओवरनाइट के लिए रख दिया था। अगर आपने बनाना हो तो आप इसको 2 घंटा पहले भी मसाला लगा सकते हो। ये देखें मैंने रात को मैरिनेशन कर दिया, सुबह मैंने 1 टेबलस्पून इसमें ऑयल डाल के मैंने ये जो चाँप रात को ओवरनाइट के लिए रखा था, ये मुझसे गलती से फ्रीज़र में रखा गया, लेकिन इतना टाइट नहीं हुआ, ये अभी खुल जाता है। मैंने थोड़ा सा इसको स्टीम दिया था, यानी कि थोड़ा सा मैंने इसको दम की आंच पे रखा था, तो फिर हमारा ये खुल गया था। ये देखें, और जैसे ये खुल गया तो फिर मैंने ये जो 1 टेबलस्पून इसमें ऑयल डाला था, ये देखें इसमें मैंने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया था। फिर मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला, और इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल में जो मैंने चाँप्स को फ्राई किया था ना, इसका ये था कि जो अदरक लहसुन था इसमें और इसका जो कच्चापन था वो ख़त्म हो जाए, इसकी स्मेल से ख़त्म हो जाए। ये देखिए इसमें और हमने कुछ नहीं करना, कोई स्पाइसेस नहीं डालना, कोई टमाटर इसमें, कोई प्याज, कोई कुछ नहीं डालना। जो हमने रात को मैरिनेशन की थी डेट्स इट, वही सारा कुछ रखना है। इसके अलावा हमने इसको कुछ नहीं डालना। मैंने इसमें हाफ़ लीटर पानी डालकर इसको 15 मिनट के लिए विसल लगाया। उसके बाद जो इसमें पानी था ही नहीं, जब मैंने 15 मिनट इसको विसल लगाया था, हमारी चाँप फुल नरम हो चुकी थी और इतनी मज़े की नरम थी, और हमारी जो चाँप थी इतनी चटपट तैयार हुई थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये देखें जैसे ये इस तरह ड्राई हो गया, ये देखें माशाल्लाह से। तो मैंने इसको अच्छे से ड्राई करके अब इसमें मैंने पानी डाल दिया था, और मैंने इसमें हाफ़ लीटर पानी डाल के इसको मैंने 15 मिनट्स के लिए विसल लगा दिया था। विसल से मुराद है कि जब आप प्रेशर को बंद करते हैं ना, तो जब विसल स्टार्ट होता है तब आपने टाइम नोट करना है। तो माशाल्लाह से जो हमारी चाँप थी वो फुल गल चुकी थी। मुझे नहीं लगता कि इतना आसान तरीका और रोस्ट चाँप का आपको, हम जब रोस्ट चाँप करते हैं तो उसको घी में हम हर घी में फ्राई करते हैं। हर शेफ़ का, हर कुक का डिफरेंट अंदाज में तरीका है रोस्टेड चाँप को, लेकिन ये जो रोस्टेड चाँप है इतनी मज़े की तैयार हुई हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी, और आप देखिएगा कि इसकी कितनी खूबसूरत शक्ल निकलती है। हम इसको स्टीम करते हैं ना, तो मैंने इसको पानी डाल के इसी में मैंने ड्राई कर दिया, इसमें कोई चीज़ नहीं मैंने डाली।
आप इसका ये देखें माशाल्लाह से कितना खूबसूरत कलर आया है और शानदार कलर आया है। अब हम इसको डिश आउट कर देंगे। जैसे मैंने विसल उतारा था, मुझे इसको ड्राई भी नहीं करना पड़ा। और ये देखें जो इसके अंदर ऑयल नज़र आ रहा है, ये चाँप ने खुद छोड़ा है, यानी कि इनका खुद का अपने का ऑयल है। ये देखें मैंने इसको डिश आउट किया और माशाल्लाह से इतनी खूबसूरत हमारी रोस्टेड चाँप, मटन चाँप तैयार है। आप इसको ट्राई कीजिएगा। आपके गेस्ट आ जाएं या कोई घर में फैमिली की फरमाइश हो जाए तो इतनी मज़े की और चटपट तैयार होती है। इसमें कोई टाइम सर्व नहीं होता। आगे से बड़ी ईद आ रही है तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। स्पेशल ईद उल ज़ुहा के लिए ये मेरी रेसिपी है और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।